नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम नेटवर्किंग की दुनिया के एक बहुत ही मजेदार और जरूरी कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं। वीलैन्स आखिर ये हैं क्या भला और ये काम कैसे करते हैं? चलिए इसे एकदम आसान भाषा में समझते हैं। तो दिमाग में सबसे पहला सवाल यही आता है ना, कि भाई एक अकेला नेटवर्क स्विच कई सारे अलग अलग नेटवर्क कैसे बना सकता है। ये सुनने में तो थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन यकीन मानिए यही वो प्रॉब्लम है जिसे वीलैन्स चुटकियों में सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो ये वीलैन होता क्या है? इसका पूरा नाम है वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क। अब अगर बिल्कुल सीधे साधे शब्दों में कहूं तो ये एक ही फिजिकल स्विच को इस्तेमाल करके उसे लॉजिकली मतलब दिमागी तौर पर कई छोटे छोटे एक दूसरे से पूरी तरह से अलग थलग नेटवर्क में बांटने का एक तरीका है। इसे समझने का सबसे बेस्ट तरीका है एक ऑफिस का उदाहरण लेना। जरा सोचिए, एक ऑफिस में एचआर, आईटी और अकाउंट्स डिपार्टमेंट है। अब इन सब के कंप्यूटर एक ही स्विच से जुड़े हुए हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि एचआर का डेटा आईटी वाले ना देख पाएं और अकाउंट्स का सेंसिटिव डेटा किसी और के हाथ ना लगे। मतलब सिक्योरिटी बहुत जरूरी है। बस यहीं पर वीलैन्स अपना जादू दिखाते हैं। चलिए अब थोड़ा और गहराई में जाते हैं और ये समझते हैं कि आखिर हमें वीलैन बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ती है। वीलैन्स के मोटे तौर पर 4 बड़े फायदे हैं। पहला और सबसे जरूरी, सिक्योरिटी। ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स के डेटा को एक दूसरे से बिल्कुल अलग कर देता है। दूसरा है ब्रॉडकास्ट कंट्रोल, जिससे नेटवर्क में फालतू का ट्रैफिक या शोर शराबा कम हो जाता है। इससे होता ये है कि नेटवर्क की परफॉर्मेंस बढ़ जाती है और आखिर में हम लोगों को उनके काम के हिसाब से एक ग्रुप में डाल सकते हैं, फिर चाहे वो ऑफिस में कहीं भी क्यों ना बैठे हों। वैसे एक टेक्निकल बात बताऊं, हर वीलैन को एक नंबर दिया जाता है जिसे हम वीलैन आईडी कहते हैं। ये आईडी 1 से लेकर 4094 तक कुछ भी हो सकती है। और एक मजेदार बात यह है कि हर स्विच में पहले से ही एक वीलैन बना होता है, जो है वीलैन 1, मतलब डिफॉल्ट वीलैन। तो सवाल ये है कि एक स्विच ये बंटवारा करता कैसे है? इसका जवाब छिपा है 3 चीजों में: पोर्ट्स, टैग्स और ट्रंक्स। देखिए, स्विच पर 2 तरह के पोर्ट्स होते हैं। एक होता है एक्सेस पोर्ट, जो सिर्फ एक ही वीलैन का हिस्सा होता है और सीधा हमारे कंप्यूटर या प्रिंटर से जुड़ता है। और दूसरा होता है ट्रंक पोर्ट, जो एक तरह से सुपर हाईवे का काम करता है। ये एक ही केबल पर एक साथ कई सारे वीलैन्स का ट्रैफिक एक स्विच से दूसरे स्विच तक ले जाता है। तो होता ये है कि जब भी डेटा एक ट्रंक पोर्ट से गुजरता है तो स्विच उस पर एक खास लेबल या टैग लगा देता है। इस टैग में उस वीलैन की आईडी होती है, मान लीजिए वीलैन 10। अब जब ये डेटा दूसरे स्विच पर पहुंचता है तो वो स्विच इस टैग को पढ़कर तुरंत समझ जाता है कि अच्छा, ये डेटा तो सिर्फ वीलैन 10 के डिवाइसेस के लिए है और उसे बिल्कुल सही जगह पर भेज देता है। ठीक है, हमने नेटवर्क्स को अलग अलग तो कर दिया, बहुत बढ़िया। लेकिन सोचिए, अगर कभी एचआर डिपार्टमेंट को आईटी डिपार्टमेंट से कोई काम पड़ गया तो अब इस दीवार को जरूरत पड़ने पर कैसे तोड़ा जाए? चलिए अपने ऑफिस वाले उदाहरण पर वापस चलते हैं। मान लीजिए एचआर डिपार्टमेंट जो वीलैन 10 में है, उसे आईटी डिपार्टमेंट जो वीलैन 20 में है से बात करनी है। क्योंकि ये दोनों अब अलग अलग नेटवर्क बन चुके हैं, वो सीधे सीधे तो बात कर नहीं सकते। तो फिर इसका हल क्या है? इसके लिए 2 मेन तरीके हैं। पहला है राउटर ऑन स्टिक, जिसमें हम एक राउटर का इस्तेमाल करके अलग अलग वीलैन्स के बीच ट्रैफिक को रूट करते हैं। ये छोटे नेटवर्क्स के लिए एक अच्छा जुगाड़ है। और दूसरा, जो ज़्यादा तेज़ और प्रोफेशनल तरीका है, वो है लेयर 3 स्विच का इस्तेमाल। इसमें रूटिंग की काबिलियत स्विच के अंदर ही होती है, जो इसे बड़े और हाई परफॉर्मेंस नेटवर्क्स के लिए एकदम परफेक्ट बनाता है। वीलैन सिक्योरिटी तो बढ़ाते हैं, लेकिन वो खुद भी कुछ तरह के हमलों का शिकार हो सकते हैं। तो चलिए एक आम हमले और उससे बचने के तरीकों पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। इस हमले को कहते हैं वीलैन होपिंग। इसमें होता यह है कि एक अटैकर, जो मान लीजिए एक वीलैन में है, वो किसी तरह दूसरे वीलैन के डेटा तक पहुंचने की या उसमें कूदने की कोशिश करता है, जिससे पूरे नेटवर्क की सिक्योरिटी खतरे में पड़ जाती है। इससे बचने के कुछ बहुत ज़रूरी कदम हैं, जैसे डिफ़ॉल्ट नेटिव वीलैन को बदल देना, जो भी पोर्ट्स इस्तेमाल में नहीं हैं उन्हें बंद कर देना, और ट्रंक लिंक्स को ऑटोमेटिक मोड पर छोड़ने के बजाय मैन्युअली कॉन्फ़िगर करना। ये छोटे छोटे कदम नेटवर्क को बहुत ज़्यादा सुरक्षित बना सकते हैं। तो हमने वीलैन्स के बारे में काफ़ी कुछ जान लिया है। अब एक नज़र डालते हैं इसके फ़ायदे और नुकसान दोनों पर।
फायदे तो अब तक साफ हो ही गए होंगे, बेहतर सिक्योरिटी, कम ट्रैफिक, अच्छी परफॉर्मेंस और आसान मैनेजमेंट। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। इसकी कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो सकती है। अलग अलग वीलैन्स में बात कराने के लिए राउटर या लेयर 3 स्विच चाहिए, जो एक्स्ट्रा खर्चा है। और हाँ, गलत कॉन्फ़िगरेशन का खतरा तो हमेशा बना ही रहता है। तो इस पूरी बातचीत से जो सबसे ज़रूरी बातें हमें याद रखनी है, वो क्या है? पहली, वीलैन्स फिजिकल नहीं बल्कि लॉजिकल नेटवर्क बनाते हैं। दूसरी, एक ही वीलैन के डिवाइस आपस में सीधे बात कर सकते हैं, पर अलग-अलग वीलैन्स को बात करने के लिए एक राउटर या L3 स्विच की ज़रूरत पड़ती है। और ये भी याद रखना है, एक्सेस पोर्ट एक वीलैन के लिए, जबकि ट्रंक पोर्ट कई वीलैन्स के लिए होते हैं। और आखिरकार ये सब हम करते क्यों हैं? बेहतर सिक्योरिटी और कम नेटवर्क ट्रैफिक के लिए। और अंत में एक सवाल छोड़ जाता हूं। जब हम सॉफ्टवेयर की मदद से एक ही फिजिकल डिवाइस को कई अलग-अलग नेटवर्क्स में बांट सकते हैं, तो इसका हमारे फिजिकल केबल्स और हार्डवेयर के भविष्य पर क्या असर पड़ेगा? इस पर सोचिएगा जरूर।